भक्ति की है? भक्ति की है? किस किसने की है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, क्या उमंग है जीवन में? बोलो, कौन उत्तर देंगे? क्या उमंग है जीवन में? बोलो, क्या करना चाहते हैं? सोचा नहीं होगा आपने कि हम आपसे ऐसा पूछ लेंगे। बोलो, क्या उमंग है जीवन में? कौन उत्तर देंगे? आपको प्रत्यक्ष करने का। और बोलो, श्रेष्ठ योगी बनने का। और बोलो, देवता बनने का। और बोलो, सबके अलग अलग उमंग हो सकते हैं। आपका क्या उमंग है? बाप के साथ रहने का। बहुत अच्छा। और पवित्रता का। और नई दुनिया लाने का। बड़ा भारी काम है। और बोलो, सभी बोलो जरा, विश्व कल्याण का। और बोलो, क्या उमंग है? बिना उमंगों के जीवन में कुछ नहीं होता, चाहे लौकिक जीवन हो या अलौकिक जीवन हो। श्रेष्ठ उमंग हमारी रफ्तार को तेज कर देती है। कोई उमंग नहीं तो रफ्तार ढीली रहती है। बहनें बताएंगी क्या उमंग है? लक्ष्मी नारायण जैसे बनने का। दोनों जैसा बनेंगे, एक जैसा? दोनों जैसा बनेंगे। अच्छा, और क्या उमंग है? बोलो, बाबा के साथ रहने का। कहाँ रहेंगे उसके साथ? मधुबन में। अच्छा, और क्या उमंग है? बोलो, श्रेष्ठ बनना है और बनाना है। बोलो, सबसे पूछूंगा मैं, क्लास नहीं अभी, मिलन। क्या उमंग है आपके मन में? बोलो, पवित्र रहना। आपके मन में बाबा की सेवा करना। आपके मन में परम धाम में प्राप्ति करना। क्या? परम धाम की प्राप्ति। अच्छा, वो कैसे होगी? बाबा की याद में और सेवा से परम धाम में पहुंच जाएंगे आप। ठीक है? अच्छा, और आपको प्यार। अच्छा, और आपको पीछे वाली बहने हैं? पवित्र बनना है और बाप समान बनना। कैसा है बाबा? सर्वगुण संपन्न है और निराकारी निर्विकारी। आपका क्या उमंग बनेंगे? विश्व कल्याण करना। तुम्हें क्या करना? सबको बाबा का परिचय देना। अच्छा, ठीक है। और सोचो और बताओ, अपने लिए क्या उमंग है? कैसी स्थिति चाहते हैं आप? बाबा को पूरा यूज करना। कैसी स्थिति से आते हैं आप? चाल चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करने करें। और कैसी स्थिति चाहते हैं? बोलो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। बहुत अच्छा है, सभी के मन में उमंग है और होना चाहिए। लौकिक पढ़ाई में कौन कौन है अभी? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, लौकिक पढ़ाई में भी लक्ष्य यदि बहुत ऊंचा होता है तो उमंग उत्साह अच्छी होती है। अगर किसी को लक्ष्य हो कि मुझे इतने परसेंटेज लानी है, 80% से ज्यादा लानी है, तो उसी तरह मेहनत की जाएगी, बाकी चीज छोड़ दी जाएंगी। और जिसको लक्ष्य हो केवल पास होना है तो उसकी उस तरह से मेहनत होगी। ठीक है ना? हर एक का लौकिक पढ़ाई में लक्ष्य अवश्य होता है, और जितना महान लक्ष्य होता है
उतना वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। 90% का लक्ष्य रखा तो 80 से ज्यादा तो आएंगे ही, ऐसा होगा ना। उसमें हमेशा सिंपल बात है, जिसका लक्ष्य ऊंचा हो वो अपना टाइम इधर उधर नहीं देंगे। खेल में, टीवी में और बहुत सारी चीजें हैं, दूसरों की बातों में, सोचने में, चिंतन में, उसमें नहीं जाएंगे। मनुष्य किसी महान लक्ष्य को तभी पा सकता है जब वो एक तरफ हो जाए। एक तरफ, सिंपल भाषा है ये, एक तरफ हो जाए। इस पर एक बार अच्छी छोटी सी कहानी है। एक पंडित गंगा स्नान करके जा रहा था पैदल, धोती के लिए यहाँ डाली हुई थी, रास्ते से नेतर होते हैं ना, सिर पे किचरे का टोकरा रख के नेत्रानी आ रही थी। तो पहले ऐसी भस्म थी, नेत्र आएगा तो पंडित नहीं जा सकता वहां से, तो वो जोर जोर से बोलती आ रही थी, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। वो तो बोल रही थी हटाने के लिए। पंडित जी ने सोचा है ठीक कह रही है, एक तरफ हो जाऊं, या दुनिया में रहूं या परमात्म प्राप्ति में लग जाऊं। उसने वहां से घर जाके संन्यास ले लिया, एक तरफ हो जाऊं। नेत्रानी ने आज उपदेश दे दिया है कि एक तरफ हो जाओ, तो उसने उसकी बात को दूसरे ढंग से ले लिया। हम सब भी जिस मार्ग पर भी चलते हैं उसमें ही लग जाए तो महान लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे लक्ष्य अलग अलग हैं, कभी सोचते हैं दुनिया बहुत अच्छी है, कभी सोचते हैं बाबा उससे भी अच्छा है। मुझे पता है आप सब क्या सोचते हैं। कभी सोचते हैं अकेले रहना बहुत मुश्किल काम, कभी सोचते हैं सेंटर में रहना ये उससे भी मुश्किल काम। मैं ऐसा सोचती हूँ, दीदी डांटेगी, हमें तो सहन शक्ति नहीं है, इसलिए नौकरी कर लेना, वहां भले ही डांट खाएं, लेकिन नौकरी कर लेना अच्छा है, स्वतंत्र तो रहेंगे। कुमार क्या सोचते हैं, बहुत लंबा जीवन है, कल बीमार हो गए कौन पूछेगा। माँ बाप कहते हैं जाओ तुम अकेले रहो, हम नहीं तुम्हारे को पूछेंगे। ऐसे कई कमजोर संकल्प आते हैं और वो बहुत सारे आते हैं। जब दुनिया को देखते हैं तो आजकल दुनिया में कंपटीशन बहुत है। इतना कंपटीशन पहले नहीं होता था, आजकल बहुत कंपटीशन है। लेकिन हमारा ये जीवन त्याग और तपस्या का है, सांसारिक जीवन तो ये नहीं है। इसलिए जिसको इस जीवन में महान बनना है, जिसको बाबा तक पहुंचना है, उसकी आज्ञाओं को साकार करना है, उसे त्याग और तपस्या सहन करने के लिए तैयार रहना ही होगा। इसके बिना कुछ नहीं मिलेगा। लौकिक नौकरियों में आप देखो, आप में से जिन्होंने की है, हम मिलिट्री में एक प्रोग्राम में गए यहाँ। वो प्रोग्राम था जो नए नए रिक्रूट्स कहते हैं ना, ट्रेनिंग में आए हैं। तो देखा बहुत सभी के चेहरे थके थकाए, क्योंकि उनसे बहुत काम लिया जाता है, बहुत दौड़ाया जाता है, उनको तैयार कर लिया जाता है लड़ाई के लिए। लड़ाई के लिए नहीं, जंगल में रहना पड़े, रात को रहना पड़े, भूखे रहना पड़े, बिल्कुल अकेले सुनसान, कपड़े ना हो, खाने पीने को ना हो, वहां रहना पड़े, वो पीछे न हटे, तैयार कर दिया जाता है उनको। तो कई उनमें से भाग जाते हैं बीच में। ऐसा हर बार होता है, कई लोग भाग जाते हैं छोड़ के। बहुत टफ ट्रेनिंग, सबके चेहरे सूखे हुए रहते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन ये उनको तैयार करने का लक्ष्य दिया ही जाता है। बारिश हो रही हो, काम करना है, मिलिट्री को लगा दिया जाता है ना, बाढ़ आ जाए और तूफान हो जाए, दंगे हो जाएं, अकेले भी रहना पड़ता है। न मौत का डर, न सर्दी गर्मी का, न भूख प्यास का, ऐसा उन्हें तैयार करना पड़ता है। देखो एक छोटी सी लौकिक नौकरी के लिए भी ऐसा नहीं कि वो देश के लिए कोई समर्पित होने चले हैं, उन्हें तो नौकरी करनी है, ये लक्ष्य होता है ना।
तो नौकरी के लिए भी मनुष्य कितने कष्ट सहता है। जूते मारते हैं ऑफिसर, ठोकर लगती है, उनको बार बार, जरा सी गलती है पीछे से लगेगी, गाली भी दी जाएगी, चुपचाप सुन लेते हैं, चुपचाप जैसे अमृत बरस रहा हो। क्यों क्यों सुन लेते हैं? नौकरी करनी है। 7:30 बजे चलो। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। तो जिसे कुछ पाना है उसे कुछ छोड़ना पड़ेगा ही। ठीक है, तैयार हैं आप इसके लिए? तो एक बहुत अच्छा लक्ष्य जीवन में लेकर चले। संसार की माया, उसके आकर्षण तो बहुत हैं, लेकिन बाबा का आकर्षण उससे भी बड़ा है, लेकिन सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। एक बार ये मौका मिलता है हम सबको जो ईश्वरीय प्राप्तियां कर सके, मन चाही प्राप्तियां। इस समय का सभी लाभ उठाएं। संसार में बहुत कुछ है, माया की अति है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा माया का फुल फोर्स दिखाई देगा। माया कम नहीं होगी, दिनों दिन उसका प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। इसलिए उस ओर से आंखें बंद करके स्वयं को बाबा का पक्का बच्चा बना देना है। क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या करना चाहिए? पहली एक चीज अपनानी है, योग और मुरली। ज्ञान घृत है ना, अमृत है, उसका पान रोज किया जाए तो विचार श्रेष्ठ रहेंगे। अगर ज्ञानामृत रोज नहीं पिया जाता तो विचार कलयुग से प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए सभी इस बात पे ध्यान दें। सभी इस बात में कच्चे होते हैं कुमार। सवेरे उठना बहुत कठिन काम, ठीक है ना? सवेरे उठना मुसीबत, बाकी सब ठीक। कन्याओं को कैसा लगता है सवेरे उठना? नहीं, बहुत भारी काम, बहुत भारी काम। मम्मी उठाए तो कहेंगे मुश्किल से तो गहरी नींद आई है, फिर तुम आ गई, गुस्सा करेंगे। होता है वैसे? नहीं होता। जो उठते हैं सवेरे हाथ उठाओ जरा, थोड़े उठते होंगे, सच सच। अच्छा, और मुरली सुनते हैं? नहीं। कौन कौन सुनते हैं मुरली? बहुत थोड़े। ये जरूरी है कुमारों को सवेरे उठना है, मुश्किल काम है जरा, बाकी काम सारे सहज। सवेरे नींद भी बहुत अच्छी आती है, रात को जगा लो लेकिन सवेरे न जगाओ। सबके अनुभव में, हमारे भी यही थे जब छोटे थे, तो सवेरे जगना बहुत मुसीबत का काम। सोचते थे ज्ञान योग बाबा सब बहुत अच्छा है, पर सवेरे उठना ये बंद कर दिया जाए। योग तो पीछे भी लगाया जा सकता है ना, सारे दिन में योग तो किया जा सकता है। सवेरे सवेरे क्या है? लेकिन सवेरे क्या है? क्या है सवेरे? नहीं, अमृत वेला तो है। क्या है उसमें? बाबा अपनी ओर से हमें बहुत कुछ देता है, अपनी ओर से राजी रहता है वो। मुझे कोई सुना रहा था कि मुसलमानों के यहाँ एक मान्यता है कि खुदा केवल अमृत वेले की इबादत ही स्वीकार करता है। ना उनकी प्रार्थनाएं पूजा पाठ जो वो करते हैं केवल सवेरे की वो स्वीकार करता है, दिन की नहीं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि सवेरे बाबा हम पर राजी रहता है, बहुत कुछ देता है हमें। उस टाइम यदि हम लेंगे
तो बहुत चीजों के अच्छे अनुभव रहेंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो सवेरे उठकर सुख प्राप्त कर ले उसे संसार का आकर्षण नहीं रहता। बिल्कुल सत्य बात। सवेरे नहीं सोता है तो संसार की बहुत सारी चीजें अपनी ओर खींचती हैं। इसलिए ऐसा प्लान बनाओ सभी, योग भी हो मुरली भी हो, रस भरे जीवन में इन दोनों से, तो कभी उदासी नहीं आएगी। उदासी आती है कुमारों को भी, कन्याओं को भी उदासी, डिप्रेशन होता है, उससे मुक्त हो जाएंगे। जीवन में खुशी बहुत ज्यादा रहेगी, सफलता का मार्ग दिखाई देगा। तो सभी केवल ज्ञान और योग पर ध्यान दें, अपने से बात करें। हमारा मार्ग दुनिया के मार्ग से अलग है। जो कुछ संसार के लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है, बिल्कुल अलग है हम उनसे। उनके संग से भी बचकर रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, कलयुग में बुरा संग बहुत है या नहीं? बहुत है। गंदगी गंदगी है, उससे स्वयं को बचाना ये अपना लक्ष्य भी होना चाहिए और ये अपने हाथ में भी है। मैंने भक्ति में स्वमान की बात बताई है। स्वमान के अभ्यास पर सभी ध्यान देंगे। जिन्होंने नई भक्ति अटेंड की वो सुन लें। स्वमान बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो हमें भरपूर रखता है, जो हमारे लेवल को ऊंचा उठाकर रखता है, हमारे विचारों को महान बनाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, विल पावर को बढ़ाता है, जिसकी जीवन में बहुत जरूरत होती है। मैंने आज तक एक चीज बहुत साक्षी होकर देखी कि जिन स्टूडेंट्स का नौकरी में जाते हैं ना, इंटरव्यू देने जाते हैं, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है उन्हें तुरंत अच्छी नौकरी मिल जाती है, और जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें संघर्ष करने पड़ते हैं। बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। स्थिति का प्रभाव हर जगह सफलता पर। घर बैठे डिमांड आ जाती है, वैकेंसी के लिए घूमना फिरना नहीं पड़ता, इंटरव्यू में ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते, पैसा वैसा देना नहीं पड़ता। स्थिति अच्छी, घर बैठे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बहुत केस देखे मैंने, कुमारों के भी कन्याओं के भी, जिनकी स्थिति अच्छी, अच्छा सब कुछ मिल गया। इसलिए स्थिति पर बहुत ध्यान देना है। और बाबा के महावाक्य हैं, श्रेष्ठ स्थिति का आधार है स्वमान। ये याद रखेंगे सबाई। योग तो है ही, पिछले सीजन की मुरलियों में है ये सब बातें। श्रेष्ठ स्थिति का आधार है स्वमान। 3 बातें थी। सभी परिस्थितियां श्रेष्ठ स्थिति से समाप्त हो जाती हैं और श्रेष्ठ स्थिति का आधार है स्वमान। तो कोई परिस्थिति नहीं आएगी जीवन में, स्वमान का अभ्यास होगा, स्थिति ऊंची उठेगी, परिस्थिति नहीं आएगी। तो स्वमान पर बहुत ध्यान देना है। क्या समझेंगे अपने को? मैंने क्या समझेंगे? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ ही नहीं, और आगे बढ़ो। कौन हूँ मैं? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और महान आत्मा, पवित्र आत्मा और विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी और विजय रतन हूँ और दुर्गा हूँ और बोलो इष्ट देवी हूँ। ये स्वमान है। कितनी कन्याओं से मैंने ये अभ्यास कराया। मैं एक अनुभव सुना करता हूँ, आपने सुना हो। एक इधर की कहीं कन्या थी, गलगांव के आसपास की किसी टाउन से, तो बहुत बंधन थे उसको। माँ बाप बिल्कुल नहीं जाने देते थे। बहुत उसने रोई धोई कि मुझे मधुबन जाना है, बाबा आ रहा है, भगवान आ रहा है, उससे मिलना। आखिर माँ बाप ने तंग होकर उसे कहा कि जाओ, लेकिन अगर घर में आना है वापिस तो फिर ज्ञान में नहीं, वहां नहीं जाना सेंटर में, नहीं तो घर में नहीं आना। तो बहुत उसे डांट डपट के भेज दिया।
अब वो बाबा से मिली, तब तक तो उमंग था बहुत, बाबा से मिली अब वापिस, तो फिर वही उदासी आने लगी, क्या करें। तो उसकी टीचर उसको लेकर आई मेरे पास। देखो ये बहुत अच्छे अनुभव की बात है। मैंने उसको 3 दिन थी तब वो वहां, मैंने उसको सिखाया कि तुम रोज 25 बार ये अभ्यास करो, मैं ईष्ट देवी हूँ। ये जो मेरे माँ बाप हैं इनकी भी मैं ईष्ट देवी हूँ। उसने अभ्यास किया और एक संकल्प दिया उसको कि जब भी तुम्हें संकल्प आता है घर जाऊंगी, क्या होगा, मारेंगे, ये संकल्प नहीं करना। अब संकल्प करना कि मैं घर जाऊंगी, माँ बाप प्यार से मेरा स्वागत करेंगे। ये तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी उसके लिए। मैंने उसको तैयार किया, उसकी टीचर को बताया इसको यही कराना, उसने किया। और मैंने कहा कि मुझे पत्र द्वारा बताना, तब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे संकल्प शक्ति के। तो उसकी टीचर का पत्र आ गया, तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। सेंटर में पहुंचे, सेंटर से घर फोन किया लड़की ने कि भाई मैं आ गई हूँ। तो उसने तो सोचा डांट पड़ेगी अब कि आ गई तो आओ जल्दी लेकिन उसके बाप ने कहा कि तुम बेटे जल्दी घर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम आ जाओ। और वो घर में गई तो बिल्कुल वैसा ही था, माँ बाप फूल लिए हुए गेट पर खड़े थे, स्वागत हुआ उसका और उसको छुट्टी दे दी, क्या तो भले ही वहां जाया करो। संकल्प का प्रभाव, इष्ट देवी के अभ्यास का प्रभाव बहुत बड़े प्रभाव है। कितने कुमारों से मैंने कराई ये अभ्यास, शादी के लिए तंग कर रहे हैं माँ बाप। कहीं कहीं तो ऐसा केस था कि एक ही लड़का, केवल एक लड़का, वहां बड़ा मुश्किल होता है। और माँ रो रही है, रोज रोती है, खाना खाती तो भी रोती है कि तुम शादी नहीं करोगे। उसको सिखाया कि तुम अभ्यास करो, मैं इष्ट देव हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और 15 दिन में सब कुछ बदल गया। माँ बाप ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, तुम्हें पवित्र जीवन जीना है, भगवान को पाना है, वो तो ऐसा सोचते हैं ना, हम तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे, छुट्टी दे दी। तो ये अपनी स्थिति पर है। एक माँ बाप देखे मैंने पिछले साल, वो मधुबन में आए, दोनों की उम्र 75 ईयर्स, 75 साल, बाकी और 2-3 साल ज्यादा, बाकी 75 साल। उनको एक ही लड़का, उस लड़के को समर्पित कराया ज्ञान सरोवर में, तो वही उनको मेरे से मिलाने लाया। दोनों बैठे थे, दोनों को कपड़े की दुकान। मैंने पूछा, दोनों माँ बाप दोनों ही दुकान पे रहते हैं, वही घर है बस। मैंने उससे पूछा, आपको एक ही तो लड़का था, उसको भी आपने समर्पित करा दिया, वो ज्ञान में है। आपको इच्छा तो होती होगी, अब लड़का चलो शादी न करे, सेवा तो करेगा हमारी लड़का, काम धंधा संभाले कि नहीं। हमारे विचार ये हैं कि हम इस आत्मा को भाग्य से वंचित क्यों करें। हमारा भाग्य अपना है, हम बुजुर्ग हो गए, हमें पता है हमसे काम नहीं होता, बीमारियां भी हैं, लेकिन हमने ये मन बना के रखा कि इस लड़के को श्रेष्ठ भाग्य बनाने दें अपना, हम इसके भाग्य में बाधक नहीं बने। ठीक है, ये हमारा बच्चा है, लेकिन आत्मा है ना, तो कहा हमने इसको पूरी छुट्टी दी हुई है, हम जैसे भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये भी विचारधारा है। कुछ ऐसे भी माँ बाप हमने देखे जो ज्ञान में हैं और अपने लड़के को कहते नहीं तुम शादी जरूर करो, ज्ञान में भले पीछे चलना कोई बात नहीं। कई माताओं ने तो ऐसा किया, ज्ञान छोड़ा कि मैं ज्ञान छोड़ दूं तो बच्चा शादी कर लेगा, ज्ञान छोड़ दिया खुद ने। ये माताओं का मोह होता है। तो हमें स्वयं को मजबूत करना है। एक बार ऐसा मौका मिला है जब भगवान आकर हमें कहता है पवित्र बन जाओ, मेरी सेना में भर्ती हो जाओ। एक बार भगवान आह्वान करता है सबका कि मेरे पास आ जाओ। अगर उसके आह्वान को हम स्वीकार करेंगे तो क्या होगा पता? जब भी हम कभी उसका आह्वान करेंगे द्वापर युग के बाद, वो आएगा।
हमारी सुनेगा, क्योंकि हमने उसकी सुनी है। तो अब जरूरत है ना उसको, हमारी उसको संसार बदलना है, उसको हमारी जरूरत है। वो तो जाकर सेंटर नहीं खोलेगा ना, वो तो जाके कोर्स नहीं कराएगा ना किसी को, वो तो हमें सबको कराना है। इसलिए उसे हमारी जरूरत है। लोग सोचते हैं ना भगवान को संसार बदलने के लिए हमारी क्या जरूरत है, क्योंकि उसको संसार चुटकी बजाकर नहीं बदलना, एक एक को ज्ञान दिलाना है, योग सिखाना है, योग से उनके विक्रम विनाश करने। वो संसार बदल दे लेकिन विक्रम विनाश न हो तो क्या हाल होगा, बहुत कष्ट होगा आत्माओं को। तो ये जो उसे काम करना है, इसके लिए उसे हम सबकी जरूरत है। तो उसके आह्वान पर यदि हम सुनेंगे, अब भगवान बुलाता है, तो जन्म जन्म वो हमारी बात भी सुना करेगा। तो सभी अपने को बहुत अच्छी स्थिति में ले आए। बहुत सुंदर समय है सुंदर समय ईश्वरीय प्राप्तियों का। कईयों ने कहा ना बाबा के साथ रहना चाहते हैं, सबसे अच्छी बात है कि हम उसके साथ रहें ऊपर। ऐसा समय, ऐसा मौका चारों युगों में फिर कभी नहीं मिलता कि जितना समय चाहे उसका सुख चखते रहें। स्वाद है बहुत, परम आनंद, अतीन्द्रिय सुख, उसको चखते रहें, उसको प्राप्त करते रहें। तो स्वयं से ऐसी बातें करो कि हम संसार से बिल्कुल अलग हैं। ईश्वरीय सुख पाने का समय है, भाग्य बनाने का समय है। तो संसार की दौड़ में हमें शामिल नहीं होना है। हमारी दौड़ बिल्कुल अलग है। हमारा संकल्प, हमारा पुरुषार्थ, हमारा लक्ष्य बिल्कुल अलग है। पसंद है विचार? आप अपनी सभी समस्याओं को स्वमान से समाप्त करो, अनुभव करो। 3-4 स्वमान काफी हैं। मैं एक महात्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस देवी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इन स्वमान में बहुत बड़ी शक्ति है, तुरंत काम होने लगेगा। हमारे वाइब्रेशंस तुरंत आत्माओं तक पहुंचने लगेंगे, उनके विचार बदलते जाएंगे। ठीक है? कैसी स्पीड होगी आज से आपकी? कैसी स्पीड होगी कुमारों की? फुल फास्ट। फुल तो बहुत थोड़ी भी हो सकती है। फुल ऐसा ही होता है। कई लोग कार चलाते हैं ना, स्पीड को बांध देते हैं 50 किलोमीटर पर। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ज्ञान में चलता है, बॉम्बे से इधर उधर जाता था बिजनेस के काम से, एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर दूसरा था, वो कार चलाता था। एक्सीडेंट जो हुआ तो काफी कष्ट हुआ। उसने अपनी कार की स्पीड 50 पर सील करा दी। तो फुल माना तो थोड़ा भी हो सकता है। इसलिए स्पीड तेज होनी चाहिए। ऐसी स्पीड आप बनाएंगे जो सदा चलती रहे। ऐसी स्पीड नहीं कि भट्टी हुई तो बहुत उमंग है, 5 दिन तो आसमान छू रहे हैं और 6ठे दिन फिर सो रहे हैं। ऐसी स्पीड नहीं, ऐसी स्पीड लेंगे जो सदा चलती रहे। उसका ज्यादा फायदा होता है, उससे ज्यादा प्राप्ति होती है जीवन में। बहुत धीमी चाल भी न हो, लेकिन ऐसी चाल हो जो सदा गतिमान रहे हमारा जीवन। तो सभी एक चीज पर बहुत ध्यान देंगे, मुरली सुने, लेकिन एक नियम बना ले, अपने घर में अव्यक्त मुरली रोज पढ़नी है। एक ये सहज काम है। कोई भी टाइम निश्चित कर लें आप। किताबें हैं अव्यक्त मुरलियों की, रोज उनकी स्टडी करें, उनमें ज्ञान का भंडार है। आपके विचार बदलेंगे, उससे समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई व्यक्ति रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ता रहे तो वास्तव में समस्याएं उसके बाद रहती ही नहीं। ज्ञान बिल्कुल स्मृति में रहता है, क्या करना है वो याद रहता है। समस्याओं का प्रभाव मन को छूता नहीं है। एक ये काम करना है, पसंद है, कर सकेंगे? 15 मिनट दे दो रोज मुरली के लिए। कोई भी टाइम अपने अनुसार निश्चित कर लो। पढ़ने वाले जरा रात को देर तक पढ़ते हैं, सवेरे देर से उठेंगे, कोई बात नहीं, कभी भी मुरली पढ़ लो थोड़ी सी। और एक ऐसा नियम बना दो कि कम से कम आधा घंटा योग रोज होवे, किसी भी टाइम
शाम को करो तो बहुत अच्छा। अमृत वेला नहीं होता तो 2 अमृत वेले हैं 24 घंटे में। इवनिंग टाइम भी अमृत वेले जैसा ही प्रभावशाली होता है। जब सूरज ढलता है 6 बजे के आसपास से 7, 7:30 तक का ये समय अमृत वेले जैसा होता है। इसमें आप आधा घंटा निकाल लो, पौना घंटा निकाल लो, रस भरा रहेगा जीवन में। ये रस बहुत आवश्यक है जो आपकी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएगा, आपके जो टैलेंट्स हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनको विकसित करेगा बहुत ज्यादा। होगा ये? स्वयं संकल्प करेंगे। स्वयं संकल्प करो कि जैसे हम और चीजों के लिए समय देते हैं, जरूरी समझते हैं ना, थक गए सो जाओ, भूख लगी है भोजन, चाय पियो, वैसे ही ये भी बहुत जरूरी है जीवन के लिए। ये शक्ति काम आती है हमें आगे चलकर जीवन में, जब कहीं संघर्ष हो जाए, जब कहीं परीक्षाएं होने लगे, जब बिल्कुल आपदाएं आने लगे जीवन में, अनहोनी घटना घट जाए, तब ये शक्तियां हमें काम आती हैं। तो उसका स्टॉक सबको जमा करना है, स्टॉक जमा करना है। आधा घंटा बहुत अच्छा योग हो जाए आपका, ऐसे बस जैसे बाबा की किरणों के नीचे बैठे हैं, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं हमारे ऊपर, उसका आनंद हम ले रहे हैं, उसमें एकाग्र कर दें अपने को तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। किसी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ, खाने पीने की दिक्कत होती है। उदाहरण देंगे क्या दिक्कत होती है? हाँ, देखिए ऐसा है कि दादी ने कुमारों की भट्टियों में एक चीज की कुमारों को छुट्टी दी है कि वो अपनी माँ के हाथ का खा सकते हैं, औरों के हाथ का नहीं। एक बात। दूसरी बात, चाय क्या बाजार की? घर में चाय आदि पीनी है तो लिमिटेड, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे यज्ञ में पहले से नियम रखा था, और हम देखते हैं जो हमारी पुरानी बहनें थी वो 2 ही बार चाय पीती, एक सवेरे एक शाम। ऐसा ही नियम रखना चाहिए अपना। और भोजन में लाल मिर्च ज्यादा नहीं, वो पवित्रता के लिए अच्छी नहीं रहती है, उसका सभी को ध्यान रखना है। तीखी चीजें नहीं, क्योंकि वो अंदर वो करेगी, उत्तेजना पैदा करेगी, उससे अच्छा नहीं रहेगा। सात्विकता। मुझे आपका एक प्रश्न सुन के एक बात याद आ गई। एक बार हमारे एक बड़े डॉक्टर ने यूपी में किसी को कहा कि आप लोग राजयोग सीखो। उसने कहा क्यों? उत्तर दिया कि इससे आत्मा पवित्र हो जाती है। तो उसने कहा कि हमारे पास एक ग्रुप है यूपी में, उन्होंने एक संस्था जैसी शुरू की है जिसमें वो कच्चा भोजन खाते हैं सभी, बिना पका। तो बताया उसने डिटेल के, पहले तो थोड़ी तकलीफ होती है, किसी को हजम नहीं होता, किसी को पेट दर्द होता है, पर कहा कि ऐसा करने से 6 मास में उनकी बुरी वृत्तियां समाप्त हो गई, पवित्रता आ गई। तो कहा हम राजयोग क्यों सीखें? आखिर राजयोग के तो और भी बहुत सारे फायदे हैं, पर क्योंकि इन्होंने उत्तर दिया था कि पावन हो जाएंगे, उसने ये उत्तर दिया। ये बिल्कुल अच्छी बात है जो कुमार अपने हाथ से भोजन बनाते हों। कौन कौन है ऐसे? तो वो इस कार्य में उनको ज्यादा बिजी रहना भी न अनुभव हो, ऐसा कर सकते हैं कि अपनी डाइट को निश्चित कर लें, खर्च भी कम होगा, मेहनत भी कम होगी। आप करके देख सकते हैं, जो करना चाहें, एक बार फुल भोजन कर लें, एक बार कच्चा, एक बार फ्रूट्स दूध करके देखें, बहुत फायदा हो जाएगा। जो कर सके ऐसा, इसमें कोई बंधन नहीं। और इससे भी अच्छी एक बात है, जिसको ये पसंद न हो, दिन में 3 बार नहीं 2 बार भोजन खाएं। भूख तो ज्यादा लगती है कुमारों को, ये तो है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके 2 बार खाएं। अगर 4 बार खाना है, कहीं को 4 बार भी खाना है, क्योंकि आजकल मेडिकल में ये एक सिद्धांत बन गया है,
वो कहते हैं आप 6 बार भोजन खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, बीमारी नहीं होगी। तो ये अपने अनुसार देख लेना चाहिए। भोजन खाना वो ठीक है जो हमारे शरीर को भारी न करे। सीधा सा एक नियम रख लो। अभी एक बहुत अच्छा समाचार हम लोगों ने सुना। कुछ लोग भारत के रसिया में गए, ऊपर रसिया के ऊपर के हिस्से में, देखा कि वहाँ के हर व्यक्ति की आयु 100 साल से ज्यादा थी और वो बूढ़े नहीं लगते थे। ऐसे ही 100 साल हो गई तो बिल्कुल झुक के चल रहे हैं, डंडा लेके चल रहे हैं। तो उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा चाइना में भी ऐसा कहीं देखने को आया कि हम जब भोजन करके उठते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमने भोजन खाया है, अर्थात कुछ भूखे उठते हैं। ये तरीके हैं। मेडिकल नॉलेज के अनुसार भोजन वो बहुत श्रेष्ठ होता है जिसको हमारा पेट का सिस्टम ठीक से हजम कर दे, और हजम न हुआ और हमने दूसरा खा लिया तो बीमारियां होंगी। तो उनका ये सिद्धांत था। तो इससे वो बहुत हेल्दी थे, बीमार नहीं थे। इसका दूसरा कारण भी है जो हम समझते हैं कि क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, -25, -30, -40। आप सोचो कैसे रहते होंगे लोग, लेकिन वो वहीं रहते हैं ना सदा। तो इससे हेल्दी ज्यादा हैं वो लोग। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान में चलने वाली माता के मैस का भोजन खा सकते हैं? खा सकते हैं। कई देते होंगे ना टिफिन इधर भी, ऐसा खोला होगा। हाँ, वो अच्छा है, कुमारों के लिए इजी हो जाता है। ये दोनों को फायदा, उनका अपना कार्य चल जाता है और आप सबका समय बच जाता है। वो खा सकते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे कि जब भोजन खाएं 3 मिनट भोजन को सामने रख के योग लगा दो। ये नियम बना लो। भोजन को दृष्टि देते हुए आधा मिनट नहीं, 3 मिनट योग लगा दो। ज्यादा होगा ना 3 मिनट थोड़ा। लोग मजाक कर सकते हैं आपके लिए, क्या कर रहे हो बैठे बैठे। लेकिन यदि आप अलग खाते हो, आपको अलग रहने का स्थान है, तो आप ऐसा नियम बना लें। भोजन की संपूर्ण शुद्धि नष्ट हो जाएगी। देखो, हमने देखा पंडित लोग होते हैं ना, उनको कोई लज्जा नहीं होती। जब भोजन उनके सामने आएगा तो आंख बंद करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, थोड़ा भोजन इधर निकालेंगे, वो देते हैं ना किसी देवता के नाम से, फिर भोजन करते हैं। तो उन्हें लज्जा नहीं आती कोई क्या कहेगा कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। हमें भी लज्जा ना है, लेकिन इतना ज्यादा ना हो जाए कि साथ वाले बोर हो जाएं, क्योंकि उनको ऐसा कर देता है। ये तो ध्यान में ही बैठे हैं, पता नहीं कब खाना शुरू करेंगे। ये ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न? आपको खाने की समस्या नहीं आती, कुछ भी खा लेते हैं? या आती है समस्या? खुद बना लेते हैं? खुद बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर नहीं लिखा। किसी मेहमानों के पास तो क्या, जब मेहमान बनकर जाते हैं तब क्या करें? यही प्रश्न है। इनकी मराठी को ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट करो मराठी को। बोलो, उधर देख के। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल बात है ही कि मेहमान कहीं भी जाएंगे दूसरों के घर में तो वहाँ आपको तकलीफ होगी। माताओं को भी होती है, लेकिन माताएं खा लेती हैं चुपचाप, मैं सुना है। नहीं खाती, खुद बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, ये तो अपनी स्ट्रॉन्ग धारणा पर है। आप कुछ ऐसी चीज खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं। आजकल ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं जो मशीनों से बनती हैं, उनको खाया जा सकता है। जितना हो सके अवॉइड करेंगे। बाकी इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना चाहिए कि कहीं आप गए हैं, बहुत प्यार का संबंध है और आप उनका कुछ भी न खाएं,
तो संबंध टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस रख लेना चाहिए। मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, एक बहुत प्रसिद्ध महारथी जो अभी भी हैं, प्रसिद्ध हैं, आप उनका नाम अच्छी तरह जानते हैं। साकार में जब बाबा थे तो वो बड़े स्ट्रिक्ट रहते थे अपनी धारणाओं में, वो भाई बहन। तो वो अपनी ससुराल में गए, उन्होंने वहां पानी भी नहीं पिया। आके बाबा को बहुत उमंग से अपना समाचार सुनाया कि बाबा हमें अप्रिशिएट करेगा कि बाबा हम ससुराल में गए, हमने वहां का पानी भी नहीं पिया। तो बाबा ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब वो तुम्हारा ज्ञान कभी नहीं सुनेंगे, तुम्हारे एंटी रहेंगे। और यही हुआ, वो बहुत नाराज हो गए। कई सालों तक उनका संबंध बिल्कुल बिगड़ा रहा। तो हमें इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि कोई पानी पीने से हम कुछ बिगड़ जाएंगे। जैसे कमजोर भी तो हम नहीं है ना कि आप मेहमानदारी में गए और आपने वहां की चाय पी ली और आप सोचते अब तो बिगड़ गया सब खेल। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा सेंसिटिव अपने को नहीं बनाना है, नाजुक, कि कहीं आप भूखे हैं, आप बिजनेस के काम से किसी दूसरे शहर में गए हैं और आप एक शाकाहारी होटल में ढाबे में भोजन कर लेते हैं, फिर आप परेशान होते रहें कि धारणा टूट गई, बाबा क्या कहेगा, अब तो मेरा योग भी नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसको हिंदू धर्म में भी एक शब्द दिया गया है, शास्त्रों में वो शब्द आया है, क्या? आपद धर्म। आपद धर्म, आपदा काल में धर्म में कुछ संशोधन करना पड़े तो वो कर लेना चाहिए। उसमें बहुत टाइट होने की आवश्यकता नहीं रहती। आपको बहुत प्यास लगी है और आप अपना ही पानी पीते हैं, और प्यास बहुत लगी है, गांव से गुजर रहे हैं, वहां हैंडपंप बहुत है, उसका पी लिया जाए, वो तो शुद्ध पानी आएगा ना नीचे से। ऐसा अपने को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रखना है और धारणाओं में मजबूत रखना है। कहीं रिश्तेदारी में आप गए, एक बार आपने खा लिया तो उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि कई रिश्तेदारी बहुत नजदीक की होती है, बहुत स्नेह की होती है, लेकिन बहुत माल पानी नहीं खाएंगे, ये ध्यान रखना है। त्याग वृत्ति भी उन्हें दिखाई दे, आपके नियमों का भी उन्हें पता चले थोड़ा थोड़ा कि आपने ऐसा शुद्ध भोजन किया है। देखो हम जब जाते थे ना, छोटे थे, तो हमारे वहाँ तो सबको पता था, तो वो किसी कन्या के हाथ से भोजन बनवा देते थे, तो बहुत अच्छा रहता था। ऐसा आप भी प्रभाव डालें तो कह दें भाई कोई कन्या नहा धो के साफ सुथरी भोजन बना दे तो अच्छा होता है। हाँ, देखिए लौकिक में लेन देन करनी होती है। बहन के पास गए हैं, आप बड़े हैं, आपको उसे कुछ देना ही हो। अच्छा, लौकिक में जो चलता है आजकल, पहले मैं ये बात भी बता दूं, कई लोगों को ये प्रश्न होता है, तो लौकिक संबंधों में भी जो लेन देन करनी पड़ती है वो भी संसार की रस्म है, उसको तो चलाना ही होता है, उसमें कोई बात नहीं। जहाँ तक नौकरियों में लेना देना होता है, देखिए एक बात है, ये बात तो सदा ही सामने आती है, एक बात है कि हम बिना लिए किसी का काम ही न करते हों, वो हमें नहीं करना है, वो सबसे बुरी चीज है। बहुत लोग ऐसे हो गए हैं गवर्नमेंट के ऑफिस में कि बिना लिए वो काम नहीं करते, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या कोई भी हो, देने में समर्थ हो या न हो, इससे तो पाप बहुत बनता है। लेकिन कोई डिपार्टमेंट में बना हुआ है प्रोग्राम पहले से ही, परसेंटेज होती है। अब उसमें यह है कि आप यदि उसको छोड़ रहे हैं तो दूसरे ले लेंगे, उसको फायदा उन्हें हो जाएगा। तो ऐसा जो स्वतः ही मिल रहा है उसको लेने में, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं है, उसको लेने में कुछ अज्ञा नहीं है। अभी देखो कुमार आया मेरे पास, वो कुमार की बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपको भी सुना देता हूँ। वो यूपी के एक सिटी का है, तो उसकी नौकरी एक मजिस्ट्रेट के पास है। नौकरी बहुत छोटी सी है, जो आवाज देते हैं ना बाहर से बुलाने के लिए, दुपट्टा उपट्टा बांधे रखते हैं, आवाज देते हैं फलाना आओ हाजिर हो, वो उसकी नौकरी है। लेकिन वो जो मजिस्ट्रेट है वो उससे इतना खुश है, बात मत पूछो। वो सोचता है ये जो लड़का है बहुत ईमानदार, ये तो पवित्र आत्मा है, तो वो उससे बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी फ्रेंडली, बिल्कुल ये भी, वो तो उसका पियोन होगा, लेकिन वो बहुत अच्छी बात करता है। तो बता रहा था, एक कहानी सुना रहा था अपनी, कि एक स्टूडेंट था, उसको एक बड़ा कंपटीशन देने जाना था, उसके लिए कुछ कोर्स से क्लियरेंस लेना था। तो वो आया, मजिस्ट्रेट ने कहा 30,000 रुपए चाहिए। अब उस लड़के ने इससे कहा कि भाई तुम अपने साहब से कहो, मैं तो गरीब हूँ,
मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं नहीं दे सकता, कुछ करो मेरा काम। ये किससे पैसे नहीं लेता। फिर ये गया कि सर वो गरीब लड़का है, ऐसे कहा उसने, ऐसे नहीं को ढीला ढाला, सर वो गरीब है, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, थोड़ा कम कर दो। तो कहा ऐसे चलो 15,000 दिला दो। अच्छा एकदम आधे कर दिए। फिर वो गया, कहा भाई 15,000 कह रहे हैं साहब, तो कहा भाई मेरे पास तो 8,000 हैं। फिर ये गया कि साहब वो तो कहता है मैं तो गरीब हूँ, देखो बड़ा कंपटीशन है, मेरा छूट जाएगा, मेरे पास 8,000 है, मैं दे सकता हूँ। फिर उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो 12,000 दिला दो। तो उसने कहा अच्छा भाई 4,000 किससे उधार ले लेता हूँ, दे दिया उसको 12,000। उसने वो सर्टिफिकेट दे दिया। फिर वो मैजिस्ट्रेट कहता तुम किसी को बताएगा तो नहीं। उसको तो डर लग रहा, तो उसको पता है इसका कि बहुत ईमानदार है, सच्चा है। कहा नहीं साहब मैं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, आपने मेरी भी सुनी है, कम में काम कर दिया, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं किसी को नहीं बताता। तो वो इससे ऐसे काम कराता है, तो कहीं भी उसको समस्या आती है ना मैजिस्ट्रेट को, वो उसको बुलाता है कि बताओ भाई मैं क्या करूँ। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा हो। तो उसने प्रश्न पूछा कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, देते हैं लोग 100, 200, 500 कि हमारा जल्दी काम करा दो, परंतु कहा हम 3 हैं, वो दूसरे लेते हैं और वो बाद में मास में मुझे भी हिस्सा देते हैं, तो मैं लूं या न लूं। तो बिल्कुल सीधी बात है, वो किससे लेता नहीं। अगर मान लो उसको 1,000 रुपये मिलते हैं और वो नहीं लेता तो वो उन दोनों को वो रख लेंगे आपस में। तो ऐसे में हमारा कोई पाप नहीं बनता है, लेकिन हमारा इंटेंशन, हमारा इरादा ऐसा बिल्कुल न हो कि हम बिना लिए काम न करें। हमारा बिल्कुल साफ साफ हो, कोई भी आया है, सहज जो चीज चल रही है उसको तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, उसका यदि हम विरोध करेंगे तो कष्ट बहुत होगा। ऐसे पुलिस में कई जगह हुए, सब इंस्पेक्टर होगा लड़का, वो पूरी ईमानदारी पे चलने लगा, किसी से कुछ नहीं लेंगे, लेकिन वो तो बीच में है ना, उसके ऊपर बहुत नीचे बहुत। अब उसका ट्रांसफर कभी पहाड़ियों में, कभी इधर कभी उधर, वो परेशान होकर बेचारे को नौकरी छोड़ देनी पड़ी। तो ऐसा हमें टाइट भी नहीं हो जाना क्योंकि कलयुग का अंत है। अब यहाँ सत्य का राज तो हो नहीं सकता, ईमानदारी का राज तो हो नहीं सकता, उससे हमें एडजस्ट भी होके चलना पड़ता, नहीं तो फिर मानसिक कष्ट बहुत होने लगता, पैसा भी गया और परेशानी बहुत, तो दोनों होने लगते हैं। अमृत वेले योग के बाद सोना अच्छा है। कई लोग उत्तर भी देते हैं कि बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, नहीं तो जो कमाई की वो खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है, पर ऐसा जरूर होता है कि यदि हम सो जाते हैं तो जो स्थिति हमने बनाई वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन यदि आपको सोना जरूरी है, आप बहुत जल्दी उठ गए, योग अच्छा किया, लेकिन बाद में आपको सारा दिन रेस्ट नहीं है, आप चाहते हैं मैं 1 घंटा सो लूं, तो सो लेना चाहिए। और जब आप उठो फिर से 5-7 मिनट अच्छा अभ्यास करके उस स्थिति को कंटिन्यू करो, तो इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर टाइट हो जाते हैं, देखो कुमारों की क्या बात होती है, वो पढ़ते हैं, आप सवेरे उठ गए, बहन जी ने बता दिया था बाद में सोना नहीं है, तो जब क्लास ले रहा ना लेक्चरर तब सो रहे हैं, तो सब कहेंगे देखा योग करने जाता है, इसका ये हाल है, हम नहीं योग करेंगे, हमें भी नहीं तो नींद आएगी। योगियों को नींद बहुत आती है, वैसा है, उन्हें क्या पता कि आप जल्दी उठे थे, तो इससे वातावरण निगेटिव हो जाता है। इसलिए बॉडी में अपने को फ्रेश रखना ये बहुत आवश्यक है। और कुछ चीजों के लिए माना जाता है मेडिकल में कि उन्हें रोकना नहीं चाहिए। आपको नींद आ रही ना बहुत गहरी, सो जाओ, आप चाहे 5 मिनट सो जाओ, ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। छींक आ रही है, आपने रोक ली, नाक को रगड़ा, तो लोग क्या कहेंगे, ब्रेन पर बुरा इफेक्ट आएगा। लेकिन उबासी आती है ना, बाबा तो मना कर देता है वो उबासी खराब है, लेकिन ये भी एक नेचुरल चीज है जिससे ब्रेन की नसें खुल जाती हैं, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। देह आकर्षित करता है, बिल्कुल नेचुरल बात है, सबका क्वेश्चन है। चिंतन भी करना चाहिए कि देह क्या है, मिट्टी का बना हुआ, विनाशी, और आत्मा देखने की प्रैक्टिस भी करनी है। जितना जितना खुद शरीरी होंगे
आत्मा देखने की प्रैक्टिस करेंगे तो एक आकर्षण पूरी तरह समाप्त होता जाए कि जिसमें जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि हम न देखें, हम आंख बंद कर लें, हम किसी बात न करें, लेकिन हमें अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ाना है। तो आत्मा देह से डिटैच रहने लगेगी और आकर्षण खत्म होते जाएंगे। बस ठीक है। अब तेज पुरुषार्थ करेंगे सभी। इतने सब अगर अच्छा पुरुषार्थ करने लगे तो कमाल हो जाएगा। इधर तो एक एक के पीछे कई कुमारों की कन्याओं का ग्रुप हो जाएगा, आपके साथ तैयार हो जाएगा, जो आपको उनके साथ चलने में बहुत आनंद आएगा। इसलिए कुमारों का, कन्याओं का अपना एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए, 3 का 4 का, जिसमें आप एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे की मदद करें, अच्छा पसंद करें, अच्छा चिंतन करें। अकेला नहीं, ग्रुप होना चाहिए हमेशा, और अच्छी बातें हों ग्रुप में। ऐसे नहीं कि ग्रुप में गड़बड़ होने लगे, पर चिंतन होने लगे, इसकी बात उसकी बात होने लगे, वो नहीं। पुरुषार्थ का छोटा सा ग्रुप 2-3 का जीवन में उमंगों में रहने के लिए बहुत अच्छा होता है। शेयर भी कुछ करना हो, कुछ मन में उलझन आ गई, किसी को नहीं बता सकते, फ्रेंड को बता दिया जाता है, तो वो भी अच्छा होता है। 8:15 हो गई है। ओम शांति।